Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital. Accounting for share capital में हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स. उसमें हम पढ़ रहे हैं फॉरफीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व. Question है Dell Limited issued forfeited 2000 equity shares of 50 each issued at 10% premium. तो 5 रुपये प्रीमियम on which allotment money of 15 including premium and first call money of rupees 15 was not received and second call of rupees 10 पर इक्विटी शेयर was not yet called. ये 10 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अभी तक मांगा नहीं था. क्रॉस एप्लीकेशन ये अलॉटमेंट में कैपिटल 10 रुपये, प्रीमियम 5 रुपये 15, फास्ट कॉल में 10 रुपये कैपिटल, 15 रुपये कैपिटल. तो ये 50 बनाने के लिए आपके फॉरफीचर में खाली 15 रुपये मिला है, एप्लीकेशन मनी मिला है 15 रुपये, और 2000 शेयर में अलॉटमेंट और फास्ट कॉल नहीं मिला. कॉल्सिन एरियर अगर यूज करेंगे, दोनों को इकट्ठे लिखेंगे कॉल्सिन एरियर में. अगर कॉल्सिन एरियर यूज नहीं करेंगे 2 शेयर फॉरफीचर और 2 शेयर अलॉटमेंट और फास्ट कॉल लिखेंगे. बोल रहे कि 2000 शेयर फॉरफिट कर लिया, खाली कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट बता रहा है कि फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, डिस्काउंट कितना दोगे. मैं आपको इसका पूरा एंट्री करके दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा. तो 2000 शेयर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2000 इंटू 40, ये यहाँ तक हो गया 40. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फास्ट कॉल 15 10 15, 2000 इंटू 40 80,000, प्रीमियम 5 रुपये, 2000 इंटू 5 10,000. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 15 रुपये मिला है, 2000 इंटू 15 30,000. और अलॉटमेंट मिला नहीं 15 रुपये, प्रीमियम में नहीं मिला इसलिए प्रीमियम ऊपर भी आएगा, नीचे 15 रुपये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा. 10 रुपये कैपिटल, 5 रुपये प्रीमियम, तो दैट इज 30 रुपीज. ये हो गया 30,000 रुपीज. और फास्ट कॉल 15 रुपये, 2 शेयर फास्ट कॉल अकाउंट 15 रुपये, दैट इज 30,000. नरेशन लिख दो. 2000 शेयर्स वर फॉरफिटेड ड्यू टू पार्शियल नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल मनी ऑफ रुपीज 15 पर शेयर रेस्पेक्टिवली, दोनों का. तो इसके बाद केस 1, if 200 of these shares were issued at 40 paid up for 45 per share, 40 का शेयर 45 में बिका, बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 इंटू 45 9,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40 रुपीज, 200 इंटू 40 8,000. 40 का 45 में, तो यहाँ पे आएगा डेबिट में 45 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल में आ जाएगा आपके शेयर कैपिटल में यहाँ पे 40 रुपीज, शेयर कैपिटल में यहाँ पे 40 रुपीज, और प्रीमियम आएगा 200 इंटू 5 1000 रुपये. ये 40, ये 5 रुपये, 200 इंटू 5 1000 रुपये. तो इसमें नरेशन लिखेंगे 200 फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट 45 पर शेयर रुपीज 40 पेड अप वैल्यू 40 रुपीज है यहाँ पे, और 45 में मिला 5 रुपये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. Then forfeited shares account debited to capital reserve account. Profit on forfeiture and reissue of shares transferred to capital reserve account. इसके बाद ये टोटल हो गया. और हम क्या करेंगे ना, कैपिटल रिजर्व निकालेंगे पार्शियल रीइश्यू में. फॉर्मूला देखो, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ पार्शियल रीइश्यू, फॉर्मूला है अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट एंड रीइश्यू. अमाउंट फॉरफिटेड ये वाला 30,000, ये वाला 30,000, अमाउंट फॉरफिटेड 30,000 बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 2000, 2000 शेयर फॉरफिट हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 2000, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200, 200 रीइश्यू हो रहा है, माइनस 0 300 रुपये. दिस इज कैपिटल रिजर्व. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी premium received and amount transferred to capital reserve will be that will be minus 3, this will be 3,000. how come? देखो ये
3000 मैंने यहाँ पे ठीक लिखा है, बट यहाँ पे 300 रुपये लिख दिया गलती से। दिस इज 2000 में आप एक काम करो, 3 जीरो काट दो, तो दिस इज 15 टू जा 3000, 3000 माइनस जीरो, दिस विल बी 3000। एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रखा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन में ये एंट्री और ये वाले सारे सेम रहेंगे, ओनली दी लास्ट 2 एंट्री विल चेंज। तो दैट इज ऑल। मैं अभी आपको इसको ठीक करके देता हूँ। 3000 बेसिकली देयर इज ए टाइपिंग एरर, तो दिस वाज द 3000 ऑन कैपिटल लेजर, तो यू आर गेटिंग योर आंसर कैपिटल लेजर 3000। एंड आपको दो चीजें पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, प्रीमियम रिसीव्ड 1000, प्रीमियम मिला आपको 1000 रुपये रीइश्यू के टाइम में, और कैपिटल लेजर में ट्रांसफर हो गया 3000। तो केस टू में देखो, दिस इज केस 1 और दिस इज केस 2, ये सब कुछ सेम आएगा, दिस वन विल कम सेम, ये सब कुछ, ये जो कैलकुलेशन वगैरह टिल दिस पॉइंट, ये भी कैलकुलेशन सेम आएगा। द एंट्री 1 इज सेम एज केस 1। रीइश्यू के टाइम पे बोल रहा है इफ 200 ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड एट 40 पेड अप फॉर 40 पर शेयर, 40 पेड अप 40 का शेयर 40 में, 40 का शेयर 40 में, तो 200 इंटू 40 बैंक अकाउंट डेबिटेड 8000 टू शेयर कैपिटल 200 इंटू 40 8000। 200 परमिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट 40 पर शेयर, 40 पेड अप। तो अभी क्या होगा ना, 30,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 रुपये प्रॉफिट किया 2000 शेयर पे, तो 200 शेयर पे नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200 माइनस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू शेयर्स है नहीं, तो 3000 विल बी द फाइनल आंसर। तो कैपिटल रिजर्व 3000 होगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, और रीइश्यू में प्रीमियम नील होगा, एंड दिस इज ऑल। केस 3, if 200 of these shares were reissued at 40 paid up for rupees 35 per share, 40 का 35 में बिका, 40 का 35 में, ये केस 2 था। आई विल बी गोइंग टू केस 3। केस 3 में 40 का शेयर, यहाँ तक ये वाले सारे सेम है, और इसमें ये एंट्री फॉरफीचर तो सेम ही है। रीइश्यू में बैंक अकाउंट डेबिटेड 35, 200 इंटू 35, 200 फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट 35 पर शेयर, 40 पेड अप, 200 इंटू 35, 200 इंटू 42 शेयर कैपिटल, बैंक में 35, शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू 40, पेड अप या कॉल्ड अप, फॉरफिटेड शेयर्स होगा 5 रुपये। तो बैंक अकाउंट में 7000, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 1000, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 8000, 200 इंटू 40 8000। लास्ट एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट फॉरफिटेड 30,000, अमाउंट फॉरफिटेड 30,000 बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 2000, अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 30,000 में 2000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200, नंबर ऑफ शेयर्स 200, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट एंड रीइश्यू, डिस्काउंट एंड रीइश्यू मतलब फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1000, तो आएगा 2000। ये 2000 इधर आएगा एक आंसर कैपिटल रिजर्व में, और डिस्काउंट एंड रीइश्यू 1000, ये एक आंसर आएगा, ये एक आंसर। दे हैव आस्क्ड 2 आंसर्स, भाई डिस्काउंट कितना है ना 1000 रुपये, और रीइश्यू में कितना मतलब कैपिटल रिजर्व कितना है ना, कैपिटल रिजर्व 2000 है। एंड दिस वाज केस 3। केस 3 का आप खुद ही बुक का आंसर देख लो। देन कम्स योर केस 4। वी डिड दिस लास्ट 2 एंट्रीज। तो प्रॉफिट एंड फॉरफिचर को हमेशा गेन एंड फॉरफिचर रखना बेटर रहेगा। केस 4 देखो, दिस इज केस 4। केस 4 में आपके ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, वर्किंग, ये जनरल एंट्री सेम। रीइश्यू पढ़ो, इफ 200 of these shares were issued at rupees 40 paid up for 25 per share, पेड अप वैल्यू 40, यहाँ पे आएगा 40 फॉर 25 पर शेयर, 200 इंटू 25,
बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,000 200 इंटू 25। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 15 रुपये, क्योंकि 40 का 25 में बिका। 200 इंटू 15 3,000। ये एक आंसर पूछ रहा है कि डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना है, 3,000 है। आप क्वेश्चन बेशक देख लो, 3,000 आपके आंसर में 3,000 डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दे रखा है। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 40 8,000। नरेशन लिखो 200 फॉरफिटेड शेयर्स इशूड एट 25 पर शेयर 40 पर शेयर पेड आउट। देन लास्ट एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटलाइजर, प्रॉफिट एंड फॉरफिचर एंड रीइश्यू शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटलाइजर। यहाँ पे है नहीं ना प्रॉफिट, तो इसको मत लिखो, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अमाउंट फॉरफिटेड 30,000 बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 2,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 200 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 3,000, तो दिस विल बी 0, तो कैपिटलाइजर विल बी 0। केस 5 में आपके मतलब आपके केस 5 में आपके ये इक्वल आएगा। केस 5 में आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड कॉल, और पांचों केस में एक जैसे, और ये एंट्री सेम ही आएगा। और पढ़ो केस 5, इफ 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 35 पर शेयर फुली पेड अप। बैंक में 35 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 इंटू 35 7,000, तो 40 फुली पेड अप, फुली होता है 50 रुपये, 50 का 35, तो 15 रुपये होगा। शेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 200 इंटू 15 3,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 50 फुली पेड अप, 50 रुपये पेड अप और फुली पेड अप या फुली कॉल्ड अप, 200 इंटू 50 10,000। फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटलाइजर एंट्री पास करना नहीं है। गेन ऑन फॉरफिचर एंड रीइश्यू शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटलाइजर, ये एंट्री लिखना ही नहीं, मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। अमाउंट फॉरफिटेड 30,000 पार्शियल रीइश्यू बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 2,000 फॉरफिटेड 2,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 3,000। ये डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 3,000 दे रखा है क्वेश्चन में, आंसर में हमारा आया है, तो कैपिटलाइजर 0 एंड दिस वाज द फाइनल आंसर। इसको अच्छी तरह पढ़ के करना है। ये फॉरफिचर एंड रीइश्यू, ट्रांसफर टू कैपिटलाइजर एंड डिस्काउंट ऑन रीइश्यू या फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट का क्वेश्चन है सारे।